स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर और बच्चा इस आपकी प्यारी सी कक्षा में। मैं आप सभी का प्रेमी सर एंड प्रेमी बाबा प्रकट हो चुका हूं आपके समक्ष। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का जो हमारा अध्याय 5th है। कौन सा है बेटा? सभी बच्चे बताएंगे, मुझे सभी बच्चे बताएंगे। समांतर श्रेणी, ठीक है। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इसका हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं हम लोग, जिसमें हमने पूरे चैप्टर के बारे में जाना है कि हमें प्रश्नावली बेटा 5.1 में क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 5.2 में क्या पढ़ना है और प्रश्नावली 5.3 में क्या पढ़ना है। और जिस भी बच्चे ने हमारी पहली प्रश्नावली नहीं देखी है तो बच्चा प्लीज जाके देख लीजिए, ठीक है। बच्चा आपकी क्लास कल नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि बेटा बारिश का मौसम है, आप लोग भी जानते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी, ठीक है। और जो मेरा स्टूडियो है वो बेटा मेरे घर से कम 2 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग सोच सकते हैं आज भी मैं बारिश में आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल गीले, आज भी बारिश में आया हूँ। और अभी आया हूँ तो लाइट नहीं थी, फिर मैंने थोड़ा देर वेट किया, फिर लाइट आ गई है, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए मेहनत बहुत कर रहा हूं, आप लोगों की भी मेहनत करनी है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी मेहनत करनी है। अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे ना तो आपका रिजल्ट 100% होगा, आपका रिजल्ट 100% होगा। और आप बोलेंगे कि हाँ हम प्रेमी भैया से पढ़े, प्रेमी सर से पढ़े, वो हमारे लिए मेहनत करते थे और हमने भी मेहनत करी और हमारे बोर्ड एग्जाम में 90+ आ गए हैं, ठीक है। तो बच्चे पार्टी आज हम लोग करने वाले हैं 5.2। क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमारा एपी क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा करी थी, ठीक है बच्चा पार्टी। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 पहला सवाल पढ़ो सभी लोग, ठीक है। बिना देरी हुए सारे सवाल आज करने की कोशिश करें, क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और आप लोग बेटा सिलेबस की बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, ठीक है। आपका सिलेबस हम दिसंबर तक समाप्त करवा देंगे, आपका सिलेबस हम नवंबर दिसंबर तक ही समाप्त करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर बाबा के दरबार में जुड़े हो, ठीक है बच्चे पार्टी। चलो फिर कॉपी पेन लेके बैठे हो कोने में, हेडफोन लगा लो, ठीक है। और मुझे सुनो, बस मेरे पे फोकस होना चाहिए और मेरे बोर्ड पर, ठीक है ना। मेरे पे फोकस, फटाफट बताओ सभी लोग, इधर देखो, इधर देखो बच्चे पार्टी। हाँ बस ऐसे ही देखते रहना है। अभी अपने बुक में देखो, अभी अपने बुक में क्वेश्चन पढ़ो में क्या है, देखो। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? हमें यह पहचानना है एपी है या नहीं है, और है तो क्यों है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला देखो सभी लोग। पहले क्वेश्चन का पहला बेटा दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। और मैं बता दूं प्रश्नावली बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हलवा है। प्रेमी बाबा ऐसे दे देंगे, आप लोगों को उठा के खा लेना है। अभी देखना बिल्कुल इजी है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा बस वैसे वैसे करना है, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर, प्रत्येक मतलब 1 किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है? 15 रुपया, 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अलग किलोमीटर के लिए क्या बोल रहा है बेटा? किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना है? 8 रुपया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला बेटा, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? यहां पर हमें दिया क्या है? प्रथम किलोमीटर का किराया। बेटा प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है? 15 रुपया, यही तो दिया है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रखा भैया? 15 रुपया दे रखा है रे। अब देखो, अब दूसरा क्या बोल रहा है बेटा? अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। दूसरा बोल रहा है भैया अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब इससे अलग, ठीक है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, किराया कितना है? 8 रुपया है। भैया आपको कहीं भी जाना है, अपने घर से कहीं भी जाना है जैसे कि, और तुम गए वहां तक, उसने बोला कि भैया इतना रुपया लेंगे, इतने किलोमीटर का इतना रुपया है। तो अब तुम लोग कहो अरे भैया थोड़ी दूर बचा है, हमारे घर तक छोड़ दो, थोड़ी दूर बचा है भैया, हमारे घर तक छोड़ दो,
है, तो वो क्या कहेगा, इसका हम अलग से किराया लेगा रे, इसका हम अलग से किराया लूंगा। ठीक है, तो ये क्या अतिरिक्त किराया है। एक तो आपकी दूरी तक का किराया लिया, अब आप बोल रहे हैं रिक्शा वाला, ओ भैया हो थोड़ा हमका घर तक छोड़ दी, हमारा इस गली में तो घर है। तो बोल रहा है मालिक हम बेटा इसका अलग से किराया ले, तो इसका अलग से किराया मतलब अतिरिक्त किराया। ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना, 8 रुपया लेगा वो। कितना लेगा बेटा, 8 रुपया लेगा। कितना लेगा बेटा, 8 रुपया लेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, किराया इतना है प्रथम किलोमीटर के लिए, किराया 15 रुपया अतिरिक्त, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है ना हमें, प्रथम कितना है बेटा, 15 रुपया है। प्रथम कितना है, प्रथम कितना कितना है, 15 रुपया। ठीक है, प्रथम कितना है, 15 रुपया। अब क्या है, अतिरिक्त और चल रहा है, अतिरिक्त और चलेगा तो 15 में 8 जुड़ जाएगा। क्या भाई, आपको आपको बेटा यहां से देखो, अभी आपको समझा देता हूं, बिल्कुल आपके अंदर फील डलवाता हूं। यहां से यहां तक का किराया, यहां से यहां तक का किराया 15 रुपया है। अब आपने बोला है रिक्शा वाला भैया थोड़ी दूर हमारा घर रह गया, मान लो इतनी दूर यहाँ पर घर रह गया, तो बोला इतना इतना किलो का, इतना किलोमीटर का किराया हम 8 रुपया लेंगे। इतना किलो का हम, इतना किलोमीटर का जो किराया है उसका हम 8 रुपया लेंगे। कितना लेंगे, 8 रुपया होंगे। तो वो टोटल रुपया तुमसे कितने लेगा, बताओ मुझे, खुद बताओ कितने लेगा। इसको इसको प्लस कर दोगे, इसको इसको प्लस कर दोगे, प्लस कर दो, कितना आ गया, कितना आ गया, 15 और 8 कितना होता है, 23 रुपया लेगा। कितना लेगा वो, 23 रुपया लेगा। अब क्या है, अब क्या हुआ, ऐसे ही तुम 4 किलोमीटर और दूर गए, कहेगा ए भैया अभी हमने घर से ना थोड़ी दूर और छोड़ दे, हमको आज मंदिर भी जाना है, तो इतना, और उसने क्या किया, छोड़ दिया, तो ये 8 रुपया और लेगा, 8 रुपया और लेगा। तो क्या हुआ, इस 23 में बेटा इतना तो लेगा ही लेगा वो, इतना तो लेगा ही लेगा वो, इतना तो लेगा ही लेगा। अब इसको भूल जाओ, अब इसको याद रखो। अब वो यहां से इतना तो जा ही रहा है, अब वो यहां से मंदिर तक का भी किराया लेगा, उसको मंदिर जाना है, उसको मंदिर जाना है, तो मंदिर तक का भी किराया लेगा। तो क्या होगा, 23 में 8 जोड़ देंगे, और 23 और 8 कितने होते हैं भाई, 23 और 8 कितने होते हैं, जोड़ लो, 8 3 11 का एक हासिल लगा, 1 3 31 होते हैं। कितना होता है बच्चा पार्टी, 31 होता है। कितना होता है, 31 होता है। ठीक है, अब इसमें 8 और जोड़ देंगे, वो और कहीं उसे जाना है, उसको भैया मिलने भी कहीं जाना है, आप लोगों को पता है कहाँ मिलने जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो सुनो, इसमें इतना माथा पच्ची नहीं मारने की जरूरत है। अब जो मैं सीधे बता रहा हूं, प्रेमी बाबा का जो लॉजिक है वो समझो। ठीक है, इन सवालों में खटाक से आंसर कैसे निकाले वो सीखो। भैया 15 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है, हमको क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। तो क्या करना होता है ना, प्रथम किलोमीटर का किराया इतना लेता है, अतिरिक्त इतना लेता है, तो मान लो भैया प्रथम किलोमीटर का तो इतना किराया लेगा ही लेगा, ये तो निश्चित किराया है, ये लेगा ही लेगा, और अतिरिक्त इतना लेता है, तो ना है क्या करना है आपको, प्रथम में एक बार प्रथम तो ये रहा, ठीक है, अब इस प्रथम में एक बार 8 को जोड़ दो, फिर इसमें एक बार 8 को जोड़ दो, फिर इसमें एक बार 8 को जोड़ दो, फिर इसमें एक बार 8 को जोड़ दो, ऐसे 8 8 8 8 जोड़ते जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, पर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। देखो अब क्या बोल रहा है, हमें ये भी तो पहचानना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, ये हमारा कौन सा पद है, आंसर दो फटाफट। ये बेटा हमारा है पहला पद A1 15 है, A1 15, और D कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी, D कैसे निकालते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, ये हमारा A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 23 में से 15 घटा दो, कितना आएगा, 4 आएगा, ओ सॉरी 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, आएगा 8 नहीं आएगा। अब इतने इतने का तो अंतर कितना है, 8 है। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2 कितना आएगा बेटा, A3 कितना, 31 माइनस 23 कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा, आप लोग देख सकते हैं इन दो पदों के बीच का अंतर 8 है, इन दो पदों के बीच का अंतर 8 है, इन दोनों भी पदों के बीच का अंतर 8 है। और जब पदों के बीच का अंतर समान हो जाता है उसे तो बेटा हम सर्वांतर श्रेणी कहते हैं, उसको ही तो बच्चा पार्टी बेटा समांतर श्रेणी कहते हैं। बता मजा आया, बिल्कुल मजा आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मजा ना आए। तो बेटा इसको हम क्या लिख देंगे, तो हम लिख देंगे अतः ये
क्या लिखेंगे, सभी पदों का अंतर समान है, लिखेंगे सभी पदों का अंतर समान है, सभी पदों का अंतर समान है, तो सर्वांतर कितना है, अतः एपी है, लिख लेंगे अतः एपी है। ठीक है, इतना बताओ समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, सभी बच्चा पार्टी इसका स्क्रीनशॉट लेगा। ठीक है, चलिए चलिए, इतना आ गया समझ में। अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन भी देखो, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, गौर से सुनना इस क्वेश्चन को। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है, कोई बेलन है भैया, इस तरह से भैया कोई बेलन है, अब इसमें भैया हवा भरी है, इसमें हवा भरी है, पर हमें नहीं पता कितनी हवा भरी है, इसमें भैया बताया नहीं कितनी हवा भरी है। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है, अब इसमें से हमने यहां पर एक पंप लगा रखा है जिससे वायु निकलता है, वायु निकालने वाला पंप है, वायु निकालने वाला पंप है, पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम लोग मान लेते हैं इसमें बेटा, क्या मान लेते हैं, माना हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, हम लोग भैया मैथ वाले तो भगवान से हमें इजाजत मिल रखी है, इसको हमने 100 मान लिया, हवा की मात्रा को बेटा हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया है, 100 मान लिया है हमने हवा की मात्रा को। अब क्या बोल रहा है, ससुरा बोल रहा है एक बार पंप करने में, हचाक से जब पंप करता है तो बोल रहा है इसमें जो भरी हवा है, हवा कितनी भरी है इसमें, हमने 100 मान लिया है, इसमें भरी हवा कितनी है, 100 मान लिया, उसका भैया 1/4 भाग निकल जाता है रे मालिक, 1 भाग निकल जाता है, तो इसका 1 कितना है, 1/4 है, 1/4 है, 1/4 क्या है, हवा को निकल जाता है। एक बार पंप को जब हम क्या करते हैं, हचाक से पंप करते हैं, क्या बोला, प्रत्येक बार वेबल में इतनी हवा बाहर निकल जाती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, खींची गई हवा, कितनी हम लोग खींच रहे हैं, खींची गई हवा, एक बार जब पंप करते हैं तो कितनी हवा बाहर निकलती है, कितनी हवा हम लोग खींच लेते हैं इसमें से, 1/4, इसमें जितनी हवा भरी है उसका 1/4, तो क्या करेंगे, कितनी हम लोग खींच लेते हैं, 1/4, जितनी इसमें भरी हुई है, तो कितनी भरी हुई है, 100 भरी हुई है, तो 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो अब देखो अब देखो, इसकी जब हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, 25 आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया, यानी कि इसमें से हम 25 हवा को क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, इसकी अभी यूनिट नहीं दे रखी, उससे हमें इतना कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर इतना मतलब नहीं है। अब देखो बेटा, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ठीक है, अब फिर बोला, अब क्या बोला, अब सुनो एक चीज सुनो, इसको हम पहला पद मान लेते हैं, मैंने क्या बोला, इसको हम पहला पद मान लेते हैं। देखो करने की टेक्निक क्या है, इसको हमने A1 मान लिया, ठीक है, इसको क्या बेटा हमने मान लिया, इसको हमने A1 मान लिया है। ठीक है, अब इसमें से इतनी हवा निकल गई, इसमें से इतनी हवा निकल गई, तो कितनी बची, इसको हमने पहला पद मान लिया। ठीक है, इसमें से इतनी हवा निकल गई, तो 100 माइनस 25 बचेगी, 100 माइनस 25 बचेगी, 100 माइनस 25 बचेगी, 100 माइनस 25 मतलब कितना, 75, 75, तो दूसरा पद हमारे पास क्या आएगा, 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगी। अब तीसरी बार हम हचाक से हवा मारेंगे, अब इसमें, अब तीसरी बार जब हवा कितनी बची, 75 बची, हवा कितनी बची, 75 बची। अब इसको हमने हचाक से खींचा, एकदम खींचा, तो इसका भी 1/4 निकल जाएगा, इसका भी 1/4 निकल जाएगा, 1/4 कितना, 25 निकल जाएगा, तो इसमें से 25 को घटा दो, इसमें से 25 को घटा दो, तो प्रथम पद 100 है, दूसरा पद 75 है, अब इसमें से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा बच्चा पार्टी, कितना आ जाएगा बताओ मुझे, कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा बच्चा, बताओ मुझे। ठीक है, कितना आ जाएगा,
75 को हम 4 से भाग कर देंगे तो 4 एकम 4, नहीं 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 50 तो नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं, 75/4, 4 एकम 4, यहां पर कितना बचा 3 और 3 बचा, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, ठीक है 4 8 32, तो बेटा कितना आएगा 75/4 आ रहा है। सपोज दैट 75/4 ही इसको लिख लो वरना पॉइंट में आ जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, है ना। अब जो हमने हवा खरीदी वो खींची, वो हमारी कितनी है 75/4 है, इतना मान लो। कितनी है बच्चा पार्टी, वो हमारी 75/4 है, ठीक है। अब हमने जो हवा खरीदी वो क्या है हमारी 75 कितनी है 4 बची। अब 75/4 बची। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने इसमें से हवा निकाली, मतलब एक बार पंप चलाया तो हमारी कितनी हवा निकली, इतनी हवा निकली, इतनी हवा निकली। अब क्या करेंगे, अब हम फिर इसको माइनस कर देंगे इसमें से, अब हम लोग फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जितनी बचेगी वो हमारी हवा हो जाएगी। यहां से इसको मैं, जो हमने एक बार फिर पंप किया तो हमारी कितनी हवा निकली, ठीक है कितनी हवा निकली, एक बार हमने इसको फिर पंप किया तो हमारी हवा निकली 75/4। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे और जितनी हमारी हवा आएगी वो इसमें रह जाएगी। चलो 75 माइनस 75/4, यही तो करेंगे बच्चा पार्टी, 75 75/4, ठीक है कितना आएगा 4 इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगा दो, 7 चौक 28 2 30 माइनस 75, कितना बचेगा 225/4 बचेगा, कितना बचेगा 225/4। तो ये हमारा तीसरा पद क्या आ जाएगा 225/4। ये हमारे पद आ गए, ये हमारे पद आ गए हैं। अभी दोबारा से भी समझाता हूं, ये हमारे पद आ गए हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि एपी है या नहीं है, तो क्या करेंगे सर्वांतर निकालेंगे, इसमें से इसको घटा दो पहले, डी ए हमारा क्या है ओ मालिक, ठीक है ए हमारा क्या है ए बराबर 100 है A1, और B1 A1 A2 कितना है 75 है, A3 ये है। अब D निकाल लेते हैं, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब कि 100 में से 75 गए, 75 गए कितना बचा 25 बचा, ठीक है इतना आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, D बराबर A3 माइनस A2, इसमें से इसको घटाते हैं, 225 माइनस 4 माइनस के 75, क्या ये बराबर आएंगे, क्या ये बराबर आएंगे 4, 225 माइनस 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा दो, 7 चौक 28 तो 30, ठीक है कितना आएगा माइनस के 75/4। बताओ मुझे क्या ये और क्या ये बराबर है, बताओ मुझे क्या ये और ये बराबर है, नहीं है बराबर, ए मालिक नहीं है बराबर, तो ये एपी नहीं है, एपी बेटा क्या नहीं है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। अब सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, अब सुनो इसको गौर से सुनना, ये बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग एक बार दोबारा देख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मैंने इसमें क्या बताया, मैंने इसमें बताया कि इसमें हवा है, हवा की मात्रा उसमें बता रखी है कि हवा की मात्रा है, हमने उसको हवा की मात्रा को 100 मान लिया, ठीक है। अब बोला जब हम एक बार इसको पंप मार देना ससुरा तो इसकी 1/4 हवा निकल जाती है, तो 100 का 1/4 क्या होगा, उससे हम लोग उसकी क्या कर देंगे भाग कर देंगे, इससे हम लोग 4 से भाग कर देंगे, इसका 1/4 क्या होगा, इससे हम लोग 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, या 1/4 से इसकी गुणा कर देंगे, 1/4 से इसकी गुणा कर देंगे, तो कितनी हवा निकाल रहे हैं हम 100 में से 25 हवा निकाल रहे हैं, 100 में से 25 हवा निकाल रहे हैं, तो 100 में से हम लोग 25 को घटा देंगे, 100 में से हम लोग क्या करेंगे, 100 में से बेटा हम लोग 25 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब 75 इसमें हवा बची है, अब कितनी इसमें शेष हवा बची है 75 बची है। अब बोला अब हमने इसको फिर पंप मारा, इसको हमने ससुरे में फिर पंप मारा तो इसकी 1/4 हवा फिर निकल गई, मतलब कि 75 की 1/4, अब इसकी नहीं निकलेगी, इसकी तो निकल के 75 आई है, 75 की 1/4 हवा कितनी होगी, इसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75/4 आ जाएगा, 75/4 आ जाएगा। तो अब हमारी कितनी हवा निकली 75/4 निकली। अब हम लोग क्या करेंगे 75 में से 75/4 को घटा देंगे, तो इसको हमने यहां पर घटा दिया तो कितनी आई 225/4। तो ये बेटा हमारा प्रथम पद था, ये हमारा द्वितीय पद था और ये हमारा तृतीय पद था, तो हमने ये एपी बनाई, एक श्रेणी में लिखा और इसको देखा हमने तो ये एपी नहीं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है, बस हो जाएगा, ठीक है।
बताओ हो जाएगा? बताइयो भैया, हो जाइयो। ए मालिक, चले आगे, चलिए ठीक है। चलिए फिर बेटा, अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुरी जो बेटा वो वाली हमारी माइक थी वो बंद हो गई, वो हमारी माइक बंद हो गई, डिस्चार्ज हो गई, इसलिए अब हमने दूसरी माइक लगाई है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है, जैसे हमारा वो टैक्सी वाला था वैसे ये है कि प्रत्येक मीटर की 1 मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और प्रत्येक बाद मीटर की खुदाई 50 रुपया बढ़ती जाती है। अब 150 में तुम लोग प्लस करते जाओ 50 50 50, ठीक है, ये करना है बस, ठीक है, ये करना है। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत लिख लो, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया। ए मालिक 150 रुपया। अब क्या बोल रहा है? बोला बेटा ए क्या बोलत है भैया, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर, ये तो बेटा प्रथम, ये तो है प्रथम मीटर की खुदाई, ये तो प्रथम मीटर की खुदाई है, यह है प्रथम मीटर की खुदाई। अब बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई, प्रत्येक मीटर की खुदाई, देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, लागत बढ़ती जाती है, कितनी बढ़ती है? 50 रुपया बढ़ती जाती है। चलो बढ़ा दो फिर, पहला हमारा क्या है? 150 रुपया है 1 मीटर की खुदाई, ठीक है। अब बोल रहा है 50 रुपये इसमें बढ़ जाएगी अगर और खुदवाना है। चलो हमने और खुदवाया तो 150 कितना हो जाएगा? 200, और खुदवाया तो 50 जोड़ दो 250, और खुदवाया जोड़ दो कितना? 300 हो जाएगा। तो ये हमारी एक श्रेणी बन गई, सीधे बेटा एक श्रेणी बन गई। क्या बन गई बेटा? एक हमारी ये श्रेणी बन गई है। ए मालिक श्रेणी बन गई है, तो ये क्या है? ये A1 है 50, 150, A2 कितना है? 200, ये A3 A4 है, ठीक है। अब D निकाल लेते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, और ये क्या है? 200 माइनस 150 बराबर में 50, D बराबर A3 माइनस A2 बराबर में 250, 250 माइनस 200, ये मालिक का करत है रे, बराबर में 50। तो देख सकते हैं आप लोग, ये भी 50, ये भी 50, इन दोनों के बीच का अंतर 50, इन दोनों के बीच का अंतर 50, इन दोनों के बीच का अंतर 50, आगे जो भी आएगा 50 50। क्यों है? क्योंकि हम 50 50 जोड़ रहे हैं, और हमें पता है जब हमारे पदों का अंतर 50 आता है, जो हमारे पदों का अंतर 50 आता है मालिक, वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो ये क्या है? ये हमारी AP है। क्या है बेटा? ये हमारी AP है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बेटा थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये बेटा दे रखा है, ये ब्याज के ऊपर है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि, 10,000 की राशि है, 10,000 रुपया है, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। एक तो ब्याज होता है, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो बेटा ब्याज बढ़ जाता है ना, उसको ही हम मूलधन बना देते हैं। जो ससुरा हमारा ब्याज, कोई हमने 10,000 रुपये लिए, अब 1 महीने का किराया ब्याज उसने 100 रुपये चढ़ा दिया, तो कितने हो गए? 10,100 हो गए, 10,100 हो गए, ठीक है। अब क्या बोला कि अब उसी चीज को, अब अगर चक्रवृद्धि होगा ना, मतलब कि ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता जाएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ जाएगा, उसको बोलते चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का चक्र लग जाना, चक्र लगा देना, चक्रित हो रहा है ब्याज। ब्याज बेटा बार बार जुड़ा जा रहा है। तो समझो, अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, ठीक है। पहली वर्ष की राशि कितनी है बेटा? पहले वर्ष की राशि कितनी है? 10,000 रुपया। कितनी है बेटा? 10,000 रुपया है, ठीक है। तो अब हम लोग जोड़ते हैं कि इसका ब्याज कितना लगेगा, इसका ब्याज निकाल देते हैं। अब हम लोग इसका ब्याज तो आता है ना सबको निकालना,
ब्याज। ब्याज क्या है, कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में तो ऐसे ब्याज निकालते हैं। मतलब ब्याज का फॉर्मूला याद रखना। मूलधन कितना है, ये था 10,000, गुणे दर कितनी है 8%, समय कितना है प्रत्येक साल, देखो लिखा है प्रत्येक साल का निकाल, प्रत्येक वर्ष मतलब एक, और गुणे 5 का 5 10,000 है नहीं है, 800 रुपया ब्याज आया। ये कितना आया, 800 रुपया ब्याज आया। तो एक वर्ष का तो इतना रुपया है भाई, मेरे पे एक वर्ष का तो इतना रुपया है। अब वो 8% का ब्याज लगा रहा है, तो दूसरे वर्ष मेरे पे कितना रुपया हो जाएगा बताओ मुझे, दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा बताओ मुझे फटाफट बताओ बच्चे पार्टी। तो बेटा दूसरे वर्ष कितना, इसमें बेटा ब्याज कितना हो गया 800, तो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी वाली 00। ठीक है बताओ मुझे कितनी हो जाएगी, 10,800 हो जाएगी क्या, बताओ फटाफट बताओ, 10,000 क्या हो जाएगी 800 हो जाएगी। पहली कितनी थी ये, दूसरी कितनी है। अब ऐसे तीसरे वर्ष की निकाल लो। तीसरे वर्ष की कैसे निकालेंगे, अब इतना हमारा क्या निकल के आ गया, अभी तो इसमें हमने मूलधन में ब्याज भी निकाल दिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, अब इसको ही मूलधन बना दिया जाता है। हाय हाय हाय, अब इसको ही बेटा मूलधन बना दिया जाता है, इसको ही मूलधन बना दिया जाता है। फिर ब्याज निकाल लो, अब फिर ब्याज निकाल लो। ब्याज निकालेंगे तो क्या, मूलधन इसका कितने परसेंट का, आज कितने वर्ष का, एक वर्ष का, बटे में 100, 2 0 गए। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास कैमरा में दिक्कत हुई हमारे। ठीक है ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पूरा एक क्वेश्चन, ये हमने पूरा एक सवाल कर लिया है। ठीक है, अब अगली क्लास में बेटा बारिश होने लगी है बहुत तेज, अब अगली क्लास में हम लोग करने वाले इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, पूरा हम लोग अगली क्लास में इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए बेटा आप खूब पढ़ते रहिए, खूब प्यार दिखाइए, खूब इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, खूब पढ़िए। जय हिंद जय भारत।